नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस पीपुल में। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग रिलेशन क्या होता है उसके विषय में बात किए हैं। रिलेशन का डिफिनीसन एग्जाम्पल से क्लियर किए हैं कि कौन सा एग्जाम्पल से रिलेशन कौन है कि कौन रिलेशन नहीं है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, जिसमें वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इन्वर्स और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इस 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पता करेंगे कि कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा इन्वर्स है, कौन सा यूनिवर्सल है, कौन सा वॉइड रिलेशन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आएंगे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन का बात करते हैं। पहला टाइप्स है वॉइड रिलेशन। तो इसमें है पाई के सबसेट ऑफ एनी सेट। पाई सबसेट है किसका? कोई भी सेट का। इसको लिखा हुआ है पाई सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ये लिखा हुआ है। इसको पढ़ने का तरीका है, लिखने का तरीका ऐसे हम लोग लिखेंगे पाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें पाई वॉइड रिलेशन है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है सेट ए का एलिमेंट 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट 4 5 6 और कोई रिलेशन दे दिया गया। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही रिलेशन होगा, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर निर्भर है। तो इसमें क्या कर रहा है? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। और इसमें कंडीशन लगा दिया है क्या? एक्स बड़ा होना चाहिए किससे? वाई से। तो आप ही बताइए। चलिए एक्स जो भी यहाँ क्वेश्चन है ये ए से बिलोंग करना चाहिए, बी से करना चाहिए वाई, और एक्स बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई लग रहा है, मान लेते एक्स मान लीजिए, इसको वाई इसको मान लीजिए। तो एक्स में 1, क्या 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 4 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्स बड़ा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 5 का मान लीजिए, तो यहाँ पे 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5 बड़ा है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगा दिया हुआ है? एक्स बड़ा होना चाहिए। एक्स क्या है? यहाँ पे 2 है, इसलिए इसका रिलेशन होगा ही नहीं। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं? फाई रिलेशन करते हैं। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है। और दूसरा एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई, जिसमें वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। अब बताइए, मान लेते एक्स 1 2 3 है, वाई 4 5 6 है। 1 इक्वल टू 4 हो सकता है? कम भी संभव है? हो ही नहीं सकता है। 2 इक्वल टू 5 संभव है? नहीं। 3 इक्वल टू 6 संभव है? नहीं। तो इस टाइप का जब रिलेशन दिया रहेगा तो उसमें हम लोग फाई यूज करते हैं। इसी फाई को हम लोग क्या करते हैं? वॉइड रिलेशन कहते हैं। ठीक है। अगला हम लोग का है टाइप्स यूनिवर्सल रिलेशन। एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का सब सबसेट है। कैसे? जैसे ए सबसेट ऑफ ए, आप अपने आप का सबसेट है। बी सबसेट ऑफ बी, बी भी अपने आप का सबसेट है। इसमें लिखा हुआ क्या? ए क्रॉस बी जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मत वही ना हो गया, ए क्रॉस बी क्या है? इसका है, तो ये इटसेल्फ हो गया। अब इसको कुछ लिया हुआ है रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम बी टू ए टू बी। क्वेश्चन है तो आपको कैसे लिखना होगा इसको? आपको तो ए इंटू बी होगा। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो जो भी एलिमेंट पहले दिया हुआ रहेगा उसको इंटू करेंगे, बी इंटू ए। अगर यहाँ पे दिया हुआ यूनिवर्सल रिलेशन इन ऑन द सेट ए क्रॉस ए, सेट ए मतलब इन ऑन कहाँ पे होगा? आपको पीछे हम बतलाए थे। यहां देखिए आर सबसेट ए क्रॉस ए। इसमें हम लोग ऑन या फ्रॉम नहीं लिखते हैं, इसमें हम लोग ऑन और इन लिखते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पे फ्रॉम नहीं होके जो भी आइडेंटिटी मतलब कि यहाँ पे सेम एलिमेंट रह जाएगा। अगर सेट ए का रहेगा, इन और ऑन का बात करेगा तो वो इटसेल्फ हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेट बी रहता तो बी क्रॉस बी हो जाता। जब भी इन और ऑन का बात करे तो सेम ही एलिमेंट होगा। अगर यहाँ पे फ्रॉम सेट
फ्रॉम बी टू ए रहता तो बी क्रॉस ए लिखते हैं, फ्रॉम ए टू बी है जैसे यहाँ तो ए क्रॉस बी है, लेकिन जबकि यहाँ पे इन और ऑन का बात कर रहा है, इन और ऑन द सेट, तो जो भी सेट यहाँ पे दिया हुआ है उसका ए इंटू ए। अगर यहाँ पे कोई भी ए सेट दिया सकता है, ए की जगह पे बी भी दिया सकता है, आपका मर्जी, ए से लेकर जेड का कोई भी आपका अक्षर आ रहा है तो जो भी लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट वो एक्स क्रॉस एक्स करेंगे यहाँ। अगर यहाँ पे जेड रहता तो जेड क्रॉस जेड होता। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, सेट बी का अल्फा बीटा है। अब हम लोग को निकालना क्या, यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी। तो ये तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके थे, बस आराम से निकल जाएगा। तो पहला एलिमेंट क्या है, ए है, तो ए से इंटू करेंगे 1 अल्फा, उसके बाद फिर 1 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा। देखिए 1 अल्फा 1 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, अब अगला है इनवर्स रिलेशन। इसको हम लोग किस लिखेंगे, आर ऊपर में -1 करके, इसको हम लोग इनवर्स रिलेशन कहते हैं। इसका कंडीशन क्या है, आर इनवर्स इक्वल टू वाई एक्स सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, कि एक्स वाई कमा एक्स सच दैट एक्स कमा वाई जो भी बिलोंग्स करना चाहिए किससे, रिलेशन से, और उसमें एक्स किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए, जबकि वाई बी से बिलोंग करना चाहिए। ये सिंबल बिलोंग्स का है, अगर इसको हम काट देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन यहाँ पे ई दिया हुआ है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल। जैसे यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में क्या है 1 2 है, तो इसका हम लोग इनवर्स कैसे निकाल देंगे, जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे। यही एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। जस्ट इसको हम लोग अपोजिट कर दिए, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 2,1 हो जाएगा। आप भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे रिलेशन दिया 1 3 तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 3 1। अगर क्वेश्चन दे दिया r इक्वल टू 5,1, आप इसका इनवर्स निकालिए, कमेंट में बताइएगा। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1,5 हो जाएगा। यही देखिए यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, इफ r बिलोंग्स टू a क्रॉस b, देन अगर r इनवर्स निकालना होगा तब b क्रॉस a कर देंगे, जस्ट उसको अपोजिट कर देंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एग्जांपल से और क्लियर हो सकते हैं। हमें तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक क्लियर होंगे, लेकिन और एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। मान लीजिए सेट ए है, लेट सेट ए में जो में 2 5 9 एलिमेंट दिया हुआ है और बी में अल्फा और बीटा दिया हुआ है, और एक रिलेशन बना दिया है, रिलेशन है 2 अल्फा 5 बीटा 9 बीटा, और कर रहा है हमको आर इनवर्स निकालने के लिए। तो हम लोग क्या यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी अगर ए क्रॉस बी दिया हुआ रहेगा, अगर उसको हम लोग इनवर्स निकालेंगे जस्ट बी क्रॉस ए कर देंगे। तो यहाँ पे 2 अल्फा है, इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स है ये वाई है, तो वाई पहले आ जाएगा एक्स बाद में आ जाएगा, तो अल्फा का जगह अल्फा 2 हो जाएगा, 5 बीटा का जगह बीटा 5 हो जाएगा, 9 बीटा की जगह बीटा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिलेशन का। आइडेंटिटी रिलेशन में होता क्या है कि इसमें फ्रॉम का हम लोग यूज नहीं करते, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है इसमें ऑन है इन का बात उपयोग करते हैं। आज जैसे हम लोग यहाँ पे बतलाए थे, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है ऑन और इन, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक आइडेंटिटी क्या है ए है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन में कभी भी फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन दे दिया फाइंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्वेश्चन में फ्रॉम ए टू बी, तो सीधा सा आप उसको नहीं होगा, इसका बनबे नहीं करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में फ्रॉम यूज नहीं होता है, ऑन और इन यूज होता है। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ क्या आई ए, इसका क्या मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए। इसका अगर कुछ को ऐसा दिया हुआ लिखा हुआ आई ए, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। अगर यहाँ पे बी दिया हुआ है तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट बी। यहाँ पे ए बी की जगह आपका मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ई भी रख दीजिए, आई ई लिखिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ई हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई नहीं होगा, जो भी एलिमेंट होगा सेट ए का होगा।
चलिए, धन्यवाद।